इस बार चाहे कारों की बम्पर बिक्री हो या फिर टीवी और फ्रिज जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इनकी बिक्री में बढ़ोतरी के लिए ग्रामीण बाजार के सिर सेहरा बांधा जा रहा है। यहाँ तक कि ई कॉमर्स की रिकॉर्ड बिक्री में भी ग्रामीण इलाकों के करीब बसे छोटे शहरों और कस्बों का हाथ बताया जा रहा है। आखिरकार इसकी वजह क्या है? क्यों कोरोना काल में महामंदी के बीच कैसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था चमक रही है और क्यों ये देश की विकास दर को मजबूत सहारा दे रही है? क्या इसकी वजह पीएम किसान और एमएसपी जैसी सरकारी योजनाएं हैं? इसके जवाब में जानकारों का मानना है कि बेहतर मानसून की वजह से हुई बम्पर पैदावार किसानों की आमदनी को बढ़ाने की बड़ी वजह है। साथ ही वो ये भी मानते हैं कि भारत को इजराइल जैसे देशों से सीख लेकर पैदावार को बढ़ाने के तरीके अपनाने चाहिए, जिससे किसानों की आमदनी दोगुना करने का संकल्प पूरा किया जा सके। इसके लिए अगर जो इजराइल जैसे देश हैं जिन्होंने अपने किसानों की पैदावार को कई गुना किया है, अगर उसको हम फॉलो करेंगे, तकनीक को यहाँ पर ज़्यादा इम्प्लीमेंट किसानों के द्वारा करवाएंगे और भंडारण की उचित व्यवस्था करेंगे ताकि किसान की फसल खराब ना हो, ट्रांसपोर्टेशन की उचित व्यवस्था करवाएंगे ताकि एक जगह से दूसरी जगह पर उत्पाद को ले जाया जा सके, तभी किसानों की आमदनी 2022 तक डबल होने की उम्मीद है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी कोरोना के दौर में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के शानदार प्रदर्शन पर खुशी जताई। इसके चलते ग्रामीण और छोटे शहरों कस्बों में लोगों ने अपने काम धंधों को किसी तरह चालू रखने की कोशिश की। ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेहतर आर्थिक माहौल बन रहा है, उसके पीछे इन जगहों में रहने वाले लोगों की मेहनत ही है। किसानों ने जिस तरीके से अपनी मेहनत से पैदावार बढ़ाकर कोरोना को चुनौती दी है, वो भी काबिले तारीफ है। वित्त मंत्रालय का मानना है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था इस अंधेरे दौर में उम्मीद का सूरज बनकर जगमगा रही है। Making sure that agriculture and the related activities such as processing of food, export of agricultural goods, making sure that the connectivity to the nearby ports and also making sure the cold chains are all going to be in place. So again, somewhat infrastructure, but primarily aimed at making sure that India's surplus grains, India's surplus vegetables, fruits are all going to be intact and fresh to be exported। किसानों ने कोरोना की परवाह करे बगैर हिम्मत के साथ अपने खेतों में काम किया और देश के भंडार अनाज से भर डाले। इस हिसाब से किसानों की फसल के मूल्य को तय करने के लिए सरकार को दरियादिली दिखानी चाहिए। एमएसपी को भी कृषि के जानकार दिखावा करार दे रहे हैं। किसान के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो उसकी अपनी माली हालत है कि वो फसल को रोक नहीं सकता, फसल को अच्छे रेट बिकने का इंतजार नहीं कर सकता। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो सरकार की मिलती है वो कुछ ही उत्पादों पर मिलती है और सीमित मात्रा पर मिलती है। तो उसको जो ऐसी माली हालत हो या ऐसा सुलभ लोन उसको मिले कि वो अपनी फसल को ठीक रेट मिलने का इंतजार कर सके। यानी किसानों को जो कोरोना बोनस सरकार से मिलना चाहिए था, उसमें वो चूक गई है। दरअसल जीडीपी में कृषि की हिस्सेदारी घटकर 18% ही रह गई है, जिसे आधुनिक तरीके अपनाकर दोबारा बढ़ाया जा सकता है। ये हिस्सेदारी कम होने के बावजूद देश की 60% आबादी आज भी कृषि के भरोसे है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था सीधी खेतों से जुड़ी हुई है और कृषि की ग्रोथ ही औद्योगिकरण की रफ्तार को बढ़ाती है। अगर सरकारें इस बात को समझकर किसानों के हित में नीतियां बनाएं, तो वाकई देश की विकास दर भी नई ऊंचाइयों पर पहुंच सकती है।